मध्य प्रदेश की राजनीति के प्रखर नेता और अपनी प्रभावशाली छवि के लिए जाने जाने वाले नेता मेहरबान सिंह रावत जी की विधानसभा में हम मौजूद हैं। अब वो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। उनकी जगह बीजेपी पार्टी ने उनकी पुत्र वधू को सरला देवी जो हैं उनको टिकट दिया है। बीजेपी का गढ़ रहा है, हालांकि यहाँ स्थिति परिस्थिति बदलती रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती सरला देवी जी। मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार। नमस्कार सरला जी। जी नमस्कार भैया। आपका टिकट पहली ही लिस्ट में जारी हो गया था बीजेपी पार्टी ने, और क्या कहेंगी इसके बारे में? कब से क्या तैयारी है, उस समय से आपको टिकट मिला, और कैसे रणनीति बनाएंगे कि आप यहाँ पर विजय प्राप्त करें? पहले तो मैं सभी अपने पार्टी के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो उन्होंने मुझे दूसरी बार भी मौका दिया। मैं उनके मौका दिया उसे मैं अपनी छवि को सुधारा है, और यहाँ से आगे सभी जनता विश्वास जता रही है। अब अगली बार हम उनकी निराशा नहीं करेंगे। आप उनको निराशित नहीं करेंगे। आपके ससुर साहब जो मेहरबान सिंह जी थे, उनकी एक अलग छवि थी। वो उनका एक देसी अंदाज था, ठेठ तरीके से वो काम करते थे, और लेकिन उनकी शैली को लोग पसंद करते थे। क्या आप उनके पद चिन्हों पर चल पाएंगी? हालांकि कोशिश करूंगी, इतना तो मुझे अनुभव अभी नहीं है देखो, पर कोशिश पूरी करूंगी कि हर संभव मैं मदद कर सकूं, जनता से ज़्यादा जुड़ सकूं। हालांकि 5 साल मैंने बिल्कुल जनता के बीच रूबरू होकर रात दिन मैंने बिल्कुल जनता के बीच रही हूं। हर दम दुख सुख में इनके बराबर की हिस्सेदारी रही। आप पूर्व में भी एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं, और यहाँ पर जातिगत समीकरणों का बहुत ही गणित रहता है। जैसे कि रावत बाहुल्य हो गया, धाकड़ बाहुल्य हो गया, कुशवाहा बाहुल्य हो गया। क्योंकि राजनीति या कोई भी प्रतिनिधि होता है वो किसी एक जाति से नहीं बनता। कैसे आप राजनीतिक समीकरण को साध पाएंगी कि आप सभी का मेल मिलाप करके, आप अपनी ओर आकर्षित करके, जनता के बीच पहुंच करके आप अपने आप को विजय प्राप्त के लिए ले जाएं? भारतीय जनता पार्टी है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी सभी को लेकर चलेगी। सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी वर्ग के हैं, सभी समाज से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हैं। कोई एक पार्टी का या एक धर्म का, एक समाज का व्यक्ति नहीं है। इसलिए सभी समूह मेरे साथ चलेंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और आपको बिल्कुल निश्चय दिलाती हूँ कि हम जीत हासिल करेंगे। जनता हमेशा आज़ादी से लेकर के आज तक के रिकॉर्ड में जनता हमेशा देश की मान लीजिए, किसी भी विधानसभा की मान लीजिए, किसी लोकसभा की मान लीजिए, आश्वासन में जीती है। विधायक लोग बनते हैं, सांसद बनते हैं, सरपंच बनते हैं, वो इस आस में आपको वोट देते हैं ताकि आप उनके गांव का विकास कर सको, शिक्षा का विकास कर सको, स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल बना सको। क्या प्रतिनिधि या विधायक लोग या सरपंच लोग खरे उतर पाते हैं? इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चारों तरफ यानी विकास की गंगा बहाई है। इससे पहले जो भी पार्टी थी, अगर इतना विकास किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ता। आज 24 घंटे लाइट की समस्या नहीं है कहीं भी। थोड़ी बहुत समस्या आती है तो उसे हम बैठकर निपटाएंगे। पानी की भी समस्या अभी तक ज़्यादा नहीं है। रामपुर घाटी में जो विशेष करके किल्लत रहती थी, वहाँ पर भी देखो पार्टी ने टंकी, आजकल टंकी का सिस्टम कर दिया। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा हर ग्राम पंचायत में टंकी, नल जल योजना के माध्यम से घर घर तक पानी पहुँचाने का काम किया है। जो भी टंकियाँ अभी बंद पड़ी हैं उनको भी चालू करवाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, चाहे तो रोड हो, ऐसे हमारा सिविल हॉस्पिटल है अभी सबलगढ़ में, जो पहले यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। कोरोना काल में हम एक सिलेंडर के लिए भुगत रहे थे। उस टाइम पे हमारी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी द्वारा जो यहाँ पर सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जो आज हम ऑक्सीजन प्लांट के लिए कहीं भी हर बिस्तर पर ऑक्सीजन प्लांट सुविधा है, जो माननीय हमारी केंद्रीय कृषि मंत्री जी द्वारा स्थापित किया जी। जैसे आपने अभी रामपुर कला की बात करी, वहाँ पर कई योजनाएं लंबित हैं। जैसे कि उस पहाड़ी को जैसे पहाड़ी के माध्यम से वहाँ पर एक जो ब्रिज बनाना था या क्या बनाना था, ये लंबित है, हमारी जानकारी के अनुसार है। तो यहाँ पर आपकी बीजेपी जो पार्टी है मध्य प्रदेश में 18 साल से
राज कर रही है। इस सवाल के साथ साथ में महिला सुरक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के जनता सवाल खड़े करती है। रोजगार में अभी भी कुछ नहीं हो पाया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश क्या पूरे संपूर्ण भारत देश में नहीं हो पाया है। इसके लिए आप अपने विधानसभा क्षेत्र में यदि वहाँ विजय प्राप्त करती हैं आप, तो रोजगार और स्वास्थ्य के लिए आप क्या करेंगी? देखो, पहले स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य के लिए माननीय हमारे मंत्री जी सभी का आशीर्वाद है। जो अच्छा हॉस्पिटल है, चाहे तो रामपुर में हो, चाहे सबलगढ़ में हो या झुंडपुरा में, हर तरह की दवाइयाँ, हर तरह के डॉक्टर उपलब्ध हैं। और शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अब CM राइजिंग स्कूल काम चालू है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। वैसे पहले यहाँ पर छोटी लाइन थी जो आज बड़ी लाइन में चालू होने तब्दील हो जा गई रही है। हाँ। जी, यानी बामोर तक तो चालू हो चुकी है और बहुत जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले जौरा तक भी चालू हो जाएगी और 2-4 महीने में इधर भी चालू हो। मेरा ये सवाल आपसे ये था कि जैसे पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, आप प्रदेश जैसे हर विधायक अपने परिक्षेत्र में यदि रोजगार संबंधित कोई योजनाएं लागू करेगा, तो युवा हमारे देश में बहुत सारे हैं जो बेरोजगार हैं। हम घर घर जाकर देखेंगे तो घर में 1 से 2 युवा बेरोजगार हैं। तो क्या कोई ऐसा आप करने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से के माध्यम से यहाँ पर कोई ऐसा प्लांट या ऐसा रोजगार के लिए कोई ऐसा व्यवसाय लाना चाहेंगी? जी, बिल्कुल मांग करूंगी मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से। पहले जनता मुझ पे अगर आशीर्वाद बनाती है तो बिल्कुल मैं पहले युवाओं को लिए हर तरह का संभव प्रयास करूंगी कि हमारे युवा जो आज भटक रहे इधर उधर, उनके लिए बिल्कुल मैं हर तरह प्रयास करूंगी जाना। कांग्रेस के अभी वर्तमान विधायक हैं आपके क्षेत्र में, वो अभी कांग्रेस से निर्वाचित हैं, 5 साल पहले हुए और उन्होंने पूरी अपना कार्यकाल पूरा किया। उनका कहना है कि बहुत विकास किया हमने। उन्होंने 17 करोड़ के सड़कें बनाई, कई पुल बनाए, कई गांवों तक सड़कें पहुंचाई, फिर भी अभी भी काम अधूरे हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? भैया, हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भी और लोग बैठे हैं, मगर ये बता सकें कौन से गांव में उन्होंने रोड डलवाई है, कौन से पुल बनवाए। एक हाथ पुल का तो हमें भी थोड़ा मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं भी क्षेत्र में रहती हूँ, मैंने तो कहीं नहीं देखा है। रामपुर कला में उन्होंने कोई निर्माण, जैसे वहाँ कनेक्शन, जैसे रोड का कनेक्शन नहीं था या रोड में कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बारे में उन्होंने बताया, एक प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा है। एक डैम तैयार करवाया उन्होंने। कौन सा डैम? वो तो बहुत पहले से डैम था, तैयार था। वो तो हमारे पापा जी के टाइम से, मेरे ससुर साहब के टाइम से काम चल। उन्होंने नहीं करवाया? नहीं, झूठ बोलते हो। क्या लगता है आपने क्या विकास किया उन्होंने? देखो, कांग्रेस ही सिर्फ भ्रम फैला सकते हैं और कुछ नहीं करते। ये वादे करते हैं पर वादों पे कभी कायम नहीं रहते हैं। ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। जब जब चुनाव आता है कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर भ्रम फैलाते हैं। पहले कहते थे हम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बन गया बीजेपी की सरकार में, महाकाल लोक बन गया। किस मंदिर की बात कर रहे हैं? राम मंदिर की, अयोध्या। अच्छा, राम अयोध्या मंदिर। हाँ, तो उसको जनता को कोई ज़्यादा विशेष फायदा नहीं है ना, कोई रोजगार मिला उससे? ये तो धार्मिक, ये धार्मिक स्थल तो है एक भाई। पहले मुद्दा तो यही उठाते ना कि हम, जब चुनाव आता तो मुद्दा तो यही उठाते थे कि हम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। मुद्दा तो होता था। जैसे अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लाडली बहना योजना का जो अभी शुरुआत करी, चुनाव से ठीक पहले शुरुआत की उन्होंने। 1,000 से लेकर 3,000 रुपये और 3,000 से लेकर 10,000 के रोजगार में तब्दील करने की बात कह रहे हैं। और उस सभा में महिलाएं आती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जब लोग पत्रकार बात करते हैं तो वो बोलती कि वोट तो हम कांग्रेस को देंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, जो देखो महिलाओं को सिखाकर लाया जाता है वही ऐसी महिला, मैं भी जा रही हूँ, संपर्क कर रही हूँ, ऐसा मुझे तो कहीं नहीं मिला कि नहीं हम कांग्रेस को देंगे। हर महिला जी कहती है नहीं, हम अपने भाई को आगे लाएंगे, हमारे भाई ने बहुत अच्छा किया है और हर हालत में अपने भाई को लाएंगे, चाहे वो 3,000 दें न दें, फिर भी हम अपने भैया को लाएंगे। जो विकास बीजेपी पार्टी ने किया है, ऐसा विकास हमने कभी नहीं देखा। चाहे ये एक सवाल और है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है, अभी चुनावी जो रणनीति के लिए काफ़ी उन्होंने दमखम लगा दी है। उन्होंने नए समीकरण बिठाए हैं, जिसमें उन्होंने एक नया जनता के सामने एक अजीब सा एक मैसेज आया है कि 6 सांसदों को, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, उनको विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार किया है। और जब उनसे पूछा गया तो वो बोलते हैं कि साहब हमें तो पता ही नहीं है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप?
देखो ये तो पार्टी के ऊपर से डिसीजन है, क्या कर रही है। पार्टी को अपनी सीट चाहिए हर हालत में। कहीं डर तो नहीं बीजेपी को? नहीं नहीं, काहे का डर। सॉलिड सीट बन, वो सरकार आ रही है, सरकार आ गई 100%। अब के लिए बात आप देख लेना, पहले थोड़ी खींचातानी हुई थी, हालांकि 15 महीने चली है इनकी सरकार, तो उसमें क्या किया इन्होंने? वो तो आप लोगों ने, मतलब बीजेपी के लोगों ने नहीं चलने दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए बीजेपी में। नहीं नहीं, जब बिन्ने आश्वासन दिया गया था कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी दूल्हे का चेहरा तो उन्हीं का था ना, फिर उन्होंने क्यों नहीं बनाया? अपने जो कहते उस पर अमल करते तो क्यों जाते वो उधर? अच्छा, आपके अनुसार जब कहीं उनके जो वादों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए उन्होंने कहा। एक लास्ट सवाल हमारा आपसे करेंगे। सबलगढ़ को बहुत बरसों से जिला बनाने की फहरिस्त चालू है, लोग मांग करते हैं। आपके बाद, आप विधायक बनने के बाद क्या इसमें कोई प्रयास रहेगा कि सबलगढ़ जिला बने? देखो, जिला बनने से सबको लाभ है ऐसा नहीं। देखो, एक में यही सबको लाभ होगा, जिला बनेगा तो अच्छी बात है, जिला बने, उसके हम मना थोड़ी कर रहे हैं। जिला आपके बने। प्रयास कुछ? जी, हम भी प्रयास करेंगे बिल्कुल, और कर भी रहे हैं, जिला बने, बहुत अच्छा। जैसा कि इनका नाम है शरला देवी, बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने जवाब दिया। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, धन्यवाद।